मित्रों, सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मंगलवार व्रत महात्म और मंगलवार व्रत कथा आपको श्रवण कराएंगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी सब लोगों के उपकरणार्थ वीरों की कल्पना की तो उन सबके अलग अलग देवता भी निश्चित किए। इनमें उन सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु का मंगल नाम का वार बनाया। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, आलस्य और पाप को दूर करते हैं, यही इनका फल है। देव पूजन की पद्धति से जो इनकी आराधना और पूजा करता है उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग और अरहर से युक्त अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। साधारण मंगलवार का व्रत करने में यह एक ही समय गेहूं और गुड़ का भोजन उत्तम माना गया है। 21 सप्ताह तक मंगलवार का व्रत करने से उपासक मंगल के दोषों से निवृत्त हो जाता है और यदि उसे रक्त विकार होता है तो वह दूर होकर उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है, जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं और राज सम्मान का भी लाभ प्राप्त करता है। मंगल के व्रती को उचित है कि वह लाल रंग के पुष्प देवता पर चढ़ावे और लाल ही वस्त्र धारण करें। मुख्यतः इन दिन हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें या पाठन करें। चलिए, तो इस तरह से महात्म संपन्न हुआ। आगे हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हनुमान जी का ध्यान करते हैं। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलिलम जह शोक वह निर्जन कात्मजाया आदायते नैव ददाहलंका नमामिस्त्वं प्राञ्जलराञ्जलियम्। पूर्व काल की बात है कि एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी थे जिनके कोई संतान न थी। इस कारण वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई पुत्र प्राप्त हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला वह ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था। उसकी स्त्री घर में ही रहकर पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करती थी। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया कि जिसमें ब्रह्माणी को भोजन नहीं बनाना था। इस कारण उसने न भोजन बनाया और न ही भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ खा पी ना सकी। उसने मन में यह प्रण किया कि 6 दिन के बाद जब मंगलवार आएगा तब भोजन करूंगी। वह 6 दिन तक लगातार व्रत कर गई। जब मंगलवार आया और ज्यों ही कुछ करने को उठी त्यों ही मूर्छा आ गई और वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्रह्माणी को दर्शन दिया और कहने लगे, हे ब्रह्माणी, तेरी पूजा सफल हुई। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तुझे यह सुंदर बालक देता हूँ जो हर समय तुम्हारी सेवा करेगा तथा जिसके कामों में तुझे सर्वदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कह हनुमान जी ने एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्माणी पुत्र पाकर प्रसन्न हो अपने काम में लग गई। उसी समय ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आए और उन्होंने बालक को देखकर ब्रह्माणी से उनके विषय में पूछा, यह बालक कौन है, किसका पुत्र है? ब्रह्माणी ने कहा, यह अपना ही पुत्र है। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ और स्त्री को उल्टा पापिनी इत्यादि कहकर लांछित करने लगा। तब ब्रह्माणी ब्राह्मण को क्रोध देखकर समझाने लगी, परंतु वह समझा नहीं। उस बालक को अपने साथ वन में ले गया तथा धोखे से कुएं में धक्का दे गिरा दिया और घर चला आया। पुत्र मंगल को स्वामी के साथ न देखकर ब्रह्माणी पूछने लगी, मंगल कहाँ है? वह बोला, मैं क्या जानूं, परंतु माँ ज्यों ही मंगल कहकर आवाज दिया त्यों ही मंगल एक तरफ से हंसता हुआ चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, परंतु वह बालक तो हनुमान जी का था, अतः हमेशा ही बचता रहा और ब्रह्माणी की आवाज़ देने पर वह तुरंत उपस्थित हो जाता
जिससे वह ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्य में पड़ा था। किसी समय वह ब्राह्मण सो रहा था। रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम अपनी स्त्री पर तथा बालक पर किस प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी श्रद्धा से करती है, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र दिया है। पश्चात नींद खुलने पर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से भला बुरा कहने के कारण क्षमा मांगा तथा पुत्र मंगल को बहुत प्यार किया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता या मंगलवार का व्रत करता है, उसे समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल मिलते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामद्यूतं शरणं प्रपद्ये।